नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए यह वर्कबुक हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह अभ्यास पुस्तिका। देखिए, सत्र 2023-24। इस अभ्यास पुस्तिका में, इस वर्कबुक में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें गतिविधि 8 है। इसमें अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यास को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। गतिविधि 8 इसके अंतर्गत है अभ्यास 55। देखिए, हम कार्यपत्र के अभ्यास को पूर्ण करने से पहले हम गतिविधि को समझ लेते हैं। इसमें दिया है निर्देश। गतिविधि 8 है प्यासा पेड़। देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है। यहाँ दिया है, देखिए, इसमें हम समझते हैं। बच्चों को कहानी सुनाएं। कहानी के बीच में कुछ प्रश्न करते रहें। कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने को कहें। कहानी के अनुसार कुछ फ्लैश कार्ड तैयार करें। इन फ्लैश कार्ड को कहानी के अनुसार क्रम में लगवाएं। कहानी के शब्दों का उच्चारण वर्णों की ध्वनि के साथ कराएं और कुछ सरल शब्दों के स्वतंत्र लेखन का अभ्यास भी कराएं। मौखिक प्रश्न करें। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हमें इस गतिविधि को करना है। इसके बाद ही हम आगे जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, अभ्यास क्रमांक 55। इसमें देखिए, हम जो कहानी दी गई है इसे पढ़ते हैं। कहानी के पात्र गिलहरी है, हाथी है, चिड़िया है और पेड़ है। देखिए, आपको ये चित्र में दिख भी रहा है। हम इसे पढ़ते हैं। एक गिलहरी थी, उसका नाम था मुनमुन। उसकी सहेली थी चींची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती गाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गईं तथा पेड़ से पूछा, आम भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकते हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ ना टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारी तरह जब मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। ठीक है, हम टहनियाँ और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। दोनों मज़े से खेलने लगी। खेलते खेलते मुनमुन और चींची को भूख लगी। उन्होंने आम के पेड़ को देखा, उस पर बहुत से आम लगे थे। वे बोली, भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे आम खा सकती हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खा सकती हो, लेकिन क्या आम खाने के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। तो हाँ हाँ, हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे, दोनों बोली। दोनों ने आम खाने के बाद अपने मित्र भोलू हाथी को सारी बात बताई। भोलू हाथी ने उनकी बात सुनने के बाद अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। आम का पेड़ खुश हो गया। उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, कहानी के आधार पर प्रश्न, मौखिक प्रश्न है। आपने साथी या सहेली का नाम क्या है? आपके जो साथी है उसके सहेली का नाम आपको बताना है, आपके अपने साथी का नाम। आपने अपने साथी या सहेली के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं? तो आप बता सकते हैं कि हमने अपने साथी या सहेली के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी इत्यादि खेल खेले हैं। तो उनके नाम आप बता सकते हैं। फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? फलों का राजा आम को कहा जाता है। कौन कौन से फल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? तो आप फलों के नाम बता सकते हैं कि जो फल आपको अच्छे लगते हैं, जैसे कि सेब, केला, अंगूर, पपीता। क्या पेड़ को भी भूख या प्यास लगती है? तो हाँ, पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला अभ्यास दिया है इसी गतिविधि के अंतर्गत, अभ्यास क्रमांक 56। शब्द बनाएं और लिखिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर शब्द है, यहाँ ली है। देखिए, तो हम यहाँ पर ये शब्द दिए गए, इनसे हमको ली जोड़कर शब्द बनाना है, जैसे कि तितली। इसके बाद है मछली, बाली, ताली, डाली, माली और जाली और तीली। तो इस प्रकार से हम यहाँ शब्द बनाकर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 57। इसमें दिया है, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए और लिखिए। अतिरिक्त शब्द भी बनाइए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर देखिए,
जैसे बाल, ये थाली, इसके बाद कान, ये है गाना। देखिए इसके बाद और अन्य शब्द हैं जैसे कि नाली, इसके बाद गाली, और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। काना, देखिए बाली, इस प्रकार से और अन्य शब्द भी आप इससे मिलते जुलते बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 58। विद्यार्थी को अखबार का टुकड़ा, कहानी की किताब आदि दें। अब विद्यार्थियों से सभी मात्रा वाले शब्दों को बारी बारी से ढूंढने को कहें। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी मदद करें और पुनः सिखाएं। एक एक करके वे मात्राएं लें जिनका ज्ञान विद्यार्थियों को हो चुका है। इसके बाद आइए देखते हैं खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर बोलिए और लिखिए। यहाँ पर आपको इस देखिए जो ग्रिड बना है, चार्ट है, इससे आपको खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर लिखना है। जैसे कि यहाँ देखिए दाल, इसके बाद पालक, यहाँ खीरा और ककड़ी, और देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और भी अन्य नाम। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 59। मटके में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले शब्दों और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग रखिए। बिना मात्रा वाले शब्द जैसे देखिए पहल, नमन और सरस, और मात्रा वाले शब्द हैं नज़ारा, पलाश, काजल, छलावा। इस प्रकार से ये बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्दों को हम इसमें से अलग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी गतिविधियों के अभ्यासों को समझने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।